समझौता पत्र कि जो लिखित होने के बाद सारा टाइम पीरियड पार हो गया, उसका ना ही हम लोग का दिया गया किसी प्रकार का, खाली मात्र हम लोग का जो दिवसीय धारणा के अंदर में 2 बार वार्ता भी हुई, वो विफल रहा हम लोग का। घट गया 20 लाख रुपया देंगे, बच्चों को डीएवी में पढ़ाई होगा, चिकित्सक होगा, लेकिन अभी हर जितना भी मांग एग्रीमेंट हुआ है सब चीज़ में वो प्रबंधन टाल मटोल का नीति अपना रहा है। किसी भी मांग पर वो मांग को दे नहीं रहा है मृतक के परिजन को। बोलते हैं कि मौखिक नहीं लिखित पे भरोसा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से जो लिखित में जो समझौता हुआ था उस समझौते को भी नहीं मांग रहे। हम लोग 3 दिवस धारणा घोषणा किए हैं। 3 दिवस धारणा के भी अंतराल में प्रबंधक की ओर से कोई ठोस पहल नहीं निकला, सिर्फ टाल मटोल किया गया है, इसलिए हम लोग का वार्ता विफल रहा है। और आज जैसे कि वार्ता होने वाले थे, वार्ता में किन किन बातों की चर्चा हुई? वार्ता होने वाली थी, जीएम साहब तो मजाक बना कर रखे हैं भाई, तो अपने से नहीं मांग रहे हैं ना भाई, जो एग्रीमेंट हुआ हम उस पर बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट जो हुआ हमको उसका आधार पर इसको पैसा बिट कर मिलना चाहिए। जो 75,000 था वो 75,000 का भुगतान कर दिया गया है, सिर्फ वही मिला, खाली वही मिला है, बाकी कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इतना टाल मटोल क्या, जब लिखित में समझौता सब हो ही गया तो फिर बीसीसीएल के बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और अभी हम लोग हैं मुनिडी कोलियरी के गेट के समीप और यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे पीछे संयुक्त मोर्चा पश्चिमी झरिया क्षेत्र मुनिडी प्रबंधन के वादा खिलाफी के विरोध में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। जानना चाहेंगे आज वार्ता जो हुई थी, तो सबसे पहले हम मुखिया चक्रधर जी से हम जानना चाहेंगे आज वार्ता में जो बात हुई प्रबंधन के बीच में क्या वार्ता हुई? जो बात हुई थी, बात जो है 10,000 रुपया का 10 लाख और 10 लाख बोल रहा है कि उसका टाइम पीरियड नहीं दे पा रहे थे, तो टाइम पीरियड का तो बात ही नहीं हुआ है। जब समझौता किए थे वो समझौता अब नहीं उतर पाए, तो अब तो पूर्ण रूप से देना है उसको है, तो अब नहीं दे पाए तो वार्ता विफल हुई है। नहीं, इससे पहले जब 4 मजदूरों की वहाँ पर घटना में स्थल मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बीसीसीएल और संयुक्त मोर्चा के बीच में एक लिखित में वार्ता हुई थी, इसमें कुछ परिजनों को शायद सुने थे 20-20 लाख और बच्चों को डीएवी में स्कूल में पढ़ाने की बात चल रही थी। देखिए बहुत दर्दनाक घटना घटी, जो मेरे मजदूर साथी जो दब के मर गए स्लैरी लोडिंग के कारण, लेकिन उस दरमियान से कंटिन्यू हम लोग उस धरना पे हम लोग घटनास्थल से लेके वार्ता तक हम लोग मौजूद रहे हैं। उस मौजूद में हम लोग के प्रबंधन और यूनियन प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आश्रितों के बीच एक समझौता बना। समझौता में बोला गया कि 10 लाख रुपया हम 10 दिन के बाद देंगे और 10 लाख के फिर 10 दिन के बाद आपको हम 10 लाख रुपया देंगे, और एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से VHPC वेजेज और सारा चिकित्सा सुविधा के साथ और आपके बच्चे को निःशुल्क डीएवी स्कूल में दाखिला देंगे। ये समझौता पत्र में हम लोग का लिखित समझौता पत्र किया गया, और उस समझौता पत्र के जो लिखित होने के बाद सारा टाइम पीरियड पार हो गया, उसका ना ही हम लोग का दिया गया किसी प्रकार का, खाली मात्र हम लोग का जो दाह संस्कार के लिए 75,000 रुपया था वो हम लोग को 2 पार्ट में दिया, जो वो तत्काल ही देने का बात था, लेकिन वो भी 2 पार्ट में करके दिया हम लोग को, और बाकी जो डिमांड है आज तक नहीं किया गया, जिसके कारण से हम लोग 3 दिवसीय धारणा का हम लोग ऐलान किए, और इस 3 दिवसीय धारणा के अंदर में 2 बार वार्ता भी हुई, वो विफल रहा हम लोग का। नेता राजकुमार जी हैं, राजकुमार जी से हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो मेरे पीछे है वादा खिलाफी, आखिर ये वादा खिलाफी क्या है? 2 मई को जो घटना घटा था, जिसमें हम लोग स्थानीय नेता पूर्व मुखिया मिलकर प्रबंधक का साथ हम लोग का समझौता पत्र बना कि भाई घटना तो घट गया, 20 लाख रुपया देंगे, बच्चों को डीएवी में पढ़ाई होगा, चिकित्सक होगा, लेकिन अभी हर जितना भी मांग एग्रीमेंट हुआ है सब चीज़ में वो प्रबंधन टाल मटोल का नीति अपना रहा है। किसी भी मांग पर वो मांग को दे नहीं रहा है मृतक के परिजन को। तो आज बहुत दुख के साथ आज हम लोग कोई धरना 3 दिवसीय, कल हम लोग का 3 दिवसीय धरना लास्ट हो जाएगा। 6 तारीख से प्रबंधक का चक्का जाम होगा, पूरा प्रोजेक्ट का पूरा इसका डिस्पैच जाम रहेगा, इंदू कंपनी बंद रहेगा, बीसीसीएल का बंद रहेगा, वासरी बंद रहेगा, पूरा हम लोग बंद करेंगे। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बंद रहेगा। ऐसे में एक सवाल उठ जाता है, जैसे कि बीसीसीएल प्रबंधन अब जैसे कि लिखित में देने के बाद भी उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो ये सवाल अब उठ रहा है कि बीसीसीएल पे भरोसा किस तरह किया जाए? समझौता पत्र को नहीं मान रहा है तो आने वाला दिन में लोग अब जो भी वार्ता होगा लोग कहेगा भाई अब नगद ही दीजिए,
जब एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है तो कल दिन तो आप वो चेक देने के बाद कहिएगा जाइए बाउंस हो गया, आप कोर्ट जाइए। तो आखिर लिखित का कोई वैल्यू जब नहीं है तो आखिर आदमी क्या करेगा, आप ही बताइए ना। आप लिख के दिए, हम लोग लिखित को माने, प्रबंधन का बात को माने कि भाई जीएम है, पीओ है, ये लिख के दे रहा है तो पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा, लेकिन न्याय नहीं मिला। आज देखिए उसका हाल है, आज धरना देना पड़ रहा है। और देखा जाए कहीं ना कहीं बीसीसीएल पे भरोसा किस तरह किया जा सकता है? जब बोलते हैं कि मौखिक नहीं लिखित पे भरोसा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बीसीसीएल प्रबंधन की तरफ से जो लिखित में जो समझौता हुआ था उस समझौते को भी नहीं मांग रहे। बड़े बुजुर्गों से हम लोग ये सुनते आए हैं कि मौखिक नहीं, हमेशा लिखित पे भरोसा कीजिए, लेकिन इतने बड़े प्रबंधन बीसीसीएल प्रबंधन मौखिक में नहीं लिखित में देने के बाद भी पीछे हट जा रहे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें मैं प्रबंधक का लापरवाही भी है, क्योंकि जब ये घटना मोडी वासरी में सैलरी लोडिंग के तहत जो मजदूर शहीद 4 मजदूर शहीद हो गए, तो उस समय वार्ता हुआ, समझौता, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट प्रतिनिधि संयुक्त मोर्चा के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ कि हम पैसा को 20-20 लाख रुपया 4 परिजनों को देंगे, डीएवी में पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था देंगे और नियोजन आउटसोर्सिंग कंपनी में देंगे, और 75,000 रुपया जो 10 संस्कार के लिए देंगे, है ना। तो एग्रीमेंट तो कोई दबाव में तो हम नहीं कराए हम लोग। एग्रीमेंट आखिर प्रबंधक जो सिग्नेचर किया किसके कहने पर किया, और जब सिग्नेचर आप किए, समझौता किए, तो फिर क्या तमाशा, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो बद हो करके जो उनका एग्रीमेंट का समय सीमा था, जब उस समय में नहीं मिलने का 1 महीना बीत जाने के कारण नहीं मिल पाया, जिससे बद हो करके आज जो 4 जो हमारे जो मजदूर मर गए, उनके परिवार जिसके घर में अगर कोई घर का गार्जियन घर का चिराग जल जाए तो क्या उसको बीतता है। इन लोग को घर करने बजाय अपना मुआवजा मांगने के लिए आप उसका क्षति पूरा नहीं कर पाते हैं। किसी मृतक का पूरा कर पाइएगा, देखिए पैसा है, लेकिन एक ठीक है संतावना के रूप में आप उसको घोषित किया, कहाँ मिला, समय पर गया। इसलिए जितना भी 4 मृतक का आवेदन पर संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया है, और हम लोग 3 दिवस धारणा घोषणा किए हैं। 3 दिवस धारणा के भी अंतराल में प्रबंधक की ओर से कोई ठोस पहल नहीं निकला, सिर्फ टाल मटोल किया गया है। इसलिए हम लोग का वार्ता विफल रहा। और आज जैसे कि वार्ता होने वाले थे, वार्ता में किन किन बातों की चर्चा हुई? वार्ता होने वाली थी, जीएम साहब तो मजाक बना कर रखे हैं भाई। हम लोग कल 3 दिवस का घोषणा जब किए तो जीएम साहब ने बोला 11 बजे जो एपीएम साहब वर्षा मैडम है कि ना 11 बजे आप लोग का बैठक रखा गया, कोई पहल निर्णय निकल जाएगा। तो फिर तो उसी बात पे चले गए। कई बोलते हैं कि 10 लाख देंगे, कई बोलते हैं कि इसका एग्रीमेंट नहीं करेंगे। अरे भैया, हम तो अपने से नहीं मांग रहे हैं ना भाई, जो एग्रीमेंट हुआ हम उस पर बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट जो हुआ हमको उसका आधार पर इसको पैसा बिट कर मिलना चाहिए। मतलब अभी जो पहले जो समझौता हुआ था लेकिन जैसे 20-20 लाख का, वो अब 10-20 में ऐसे कुछ मतलब फिर से टाल मटोल कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि 10 लाख रुपया हम इन लोग को मतलब जो है देंगे। अब बाकी जो 10 लाख की बात था तो भाई वो समझे ना 10 लाख कहाँ से ला कर देगी नहीं देगी, उसका जिम्मेदारी है। जब मुनीडी कोलवासरी के अंदर में मरा है, जिम्मेदारी किसका है? हम क्यों जाएंगे मांगने के लिए किसी से आउटसोर्सिंग से? वो दे तो आपका है ना भाई, आज आप उसको दीजिएगा। इसलिए जब तक इसका मुआवजा नहीं मिल जाएगा, संयुक्त मोर्चा के तरफ से इसको हम लोग 3 दिवस धारणा दिए हैं। अगर 3 दिवस धारणा के अंदर में अगर समझौता पूर्ण नहीं होता है, 6 तारीख से हम लोग अनिश्चित चक्का जाम का घोषणा संयुक्त मोर्चा की ओर से किया गया है। 1 छटा कोयला यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, सारा डिस्पेच को बंद कर दिया जाएगा जब तक इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाएगा। हम लोग सारा श्रमिक मजदूर जितना भी है संयुक्त मोर्चा सब डटे हुए हैं। जैसा कि मुखिया जी 3 दिवसीय आप लोग धरना यहाँ दे रहे थे, वो आज आप लोग का प्रबंधन से वार्ता भी थी, वार्ता विफल हो गया। अब आप लोग आगे क्या कीजिएगा? हम लोगों का जो रणनीति है, पूर्व से ही घोषित कार्यक्रम था कि 3 दिवसीय धरना। अभी अब उस धरना को हम लोग तब्दील कर रहे हैं। आपका दिनांक 5 तारीख तक धरना का कार्यक्रम हम लोग का निरंतर जारी रहेगा। दिनांक 6 तारीख से डिस्पैच और चक्का जाम आंदोलन, जब तक वो एग्रीमेंट का एक बिंदु जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जारी रखेंगे। आप बोल रहे एक बिंदु पे आज जैसे कि वार्ता में, जैसे कि पूर्व मुखिया जी बता रहे थे कि वार्ता में आज जैसे कि पहले प्रबंधन से लिखित वार्ता हुई थी कि समझौता, एक तरह से बोलिए लिखित समझौता हुआ था कि 20-20 लाख मुआवजा मिलेगा, लेकिन उसमें 2 पॉइंट था। अच्छा, उसमें पॉइंट था कि 10 दिनों के अंदर एग्रीमेंट की 10 दिनों के अंदर 10 लाख का भुगतान करेगी,
और उसके बाद था कि ये 10 लाख के बाद 20 दिन के अंदर वो 10 लाख का वो भुगतान करेगी, जिस किसी से लेके जिससे लेके वो भुगतान करेगी। और इंदू कंपनी आउटसोर्सिंग में इनके आश्रितों को नियोजन, दाह संस्कार वाला जो 75,000 था वो 75,000 का भुगतान कर दिया गया है। सिर्फ वही मिला, खाली वही मिला है, बाकी कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इतना टाल मटोल क्या, जब लिखित में समझौता सब हो ही गया तो फिर बीसीसीएल के पैसा की कमी तो नहीं है। बीसीसीएल में देखिए तो कभी न कभी दिखाते, लास्ट वर्ष में दिखाया था प्रॉफिट बहुत ऊपर चला गया, लेकिन फिर अभी देखिए बोल रहे हैं कि मतलब पैसा भी तो बहुत है कंपनी के पास, फिर भी बीसीसीएल की मंशा हमेशा रहती है कि दबे और दबाव, जब तक इनके में आंदोलन से इनको जब तक प्रभावित हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक घुटनों में आने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ के तमाम श्रमिक संगठन के साथी, मजदूर वर्ग, गांव ग्रामीण टोटल इस बार एकजुटता बनाए हुए हैं और इस बार मैनेजमेंट को नाके चबवाएंगे हम लोग।